अस्सलामुअलैकुम जी, की हाल चाल है? ठीक हो जी? तो अज मैं तुहाडे वास्ते एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी लैकर आई हाँ ते जिन्होंने तुसी वेख के तुहाडा दिल करेगा कि भाई इन्हू बनाना चाहिए। खान तो भावें तुहाडा दिल करे या ना करे, बट है ज़रूर दिल करेगा कि तुसी इन्हू बनाओ। तो जी अज असीं बनाने लगे हाँ मोमोज़। तो देखने हैं जी किस तरीके नाल बनते हैं। इधर हमने जो है वो 1 कप मैदा ले लिया, जिसमें हमने थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो इसमें जी अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको जो है ना वो मिक्स करते जाएंगे। अब बहुत अस नरम भी नहीं करना तो बहुत सख्त भी नहीं रखना, यानी कि नॉर्मल किस्म का असीं इहनूं आटा जिहड़ा गुनना है। अच्छा जी, तो यह देखो असीं हुण चम्मच जिहड़ा हटा दिता है तो हाथ नाल असीं हुण शुरू हो गए अपना काम करन। तो साइडां तो अच्छे तरीके नाल ला लेना ताकि कोई भी जिहड़ा है ना वो साइडां ते ज़ा जिहड़ा है वो ना बचे। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी च भी कुछ भी जिहड़ा बरकत आला हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि सारा बर्तन जिहड़ा साफ होए। अच्छा जी, इस तरीके नाल असीं इहनूं ना गुन लैना है। अच्छा, कुछ बच्चों नूं ना पता कोई नहीं हुंदा कि मोमोज़ हुंदे की ने, बस वो ड्रामा देखदे ने मोमो वाला तो उन्हां नूं लगदा होड़े पता नहीं किहड़े मोमोज़ ने, ते ओह कहंदे ने कि असीं मोमो खाने ने। ते जी उन्हां बच्चें आस्ते भी जिहड़ा है मैं बनानी पई आं कि तुसीं उन्हां नूं बना के देवो, ते उन्हां नूं दस्सो कि एहदा टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार हुंदा है। जी ते देखो जी गुन कत्ती है, ते हुण असीं इहदे ते थोड़ा सा ऑयल ला के ते इहनूं 20 मिनट आस्ते रस दांगे। जी इधर हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर जी हमने 3 टेबल स्पून ऑयल डाला, उसमें हमने थोड़ा प्याज डाल दिया बरीक बरीक कटा हुआ, और फिर जी इसको थोड़े मिनट आस्ते असी फ्राई किया। उस तो बाद जी असीं विच पा दित्ती गाजर। गाजर जिहड़ी है असीं बरीक कट्टी है, जिन्नी बरीक हो सके उन्नी तुसीं कट लो या फिर तुसीं कद्दूकश कर लो, लेकिन यह गाजरां ना ਉਂਝ ही बहुत बरीक सन, यानी कि छोटियां छोटियां गाजरां सन मेरे कोल, ਜਿਹੜੀਆਂ कद्दूकश नहीं सन ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ कद्दूकश ही करना सी, मैं कित्थे इन्नी मेहनत करनी सी। खैर मैंने कट के ते पा दिता। अच्छा जी, उसके बाद हम थोड़ी देर उसको फ्राई करेंगे और फिर हम डाल लेंगे कैप्सिकम, इसको भी बरीक बरीक ही काटा है और इसको भी हल्का सा हमने जो है ना वो पका लेना है। उस तो बाद जी असीं विच पा देनी है बंद गोभी। बंद गोभी जिहड़ी है ना वो मैं कद्दूकश कीती है, क्योंकि वो मेरे कोलों ना कट्टी नहीं जाती। मैं कहनी वो जन्नती लोग ने जिहड़े इहनूं बरीक बरीक कट लैंदे ने, मेरे कोल इन्नी बरीक बंद गोभी नहीं कदी कट्टी गई। उस तो बाद जी इहनूं हल्का जिहा फ्राई करना है। फिर हमने इसमें डाल देनी है स्पाइसेस। स्पाइसेस हमारे पास है थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा जी, साल्ट जो है वो हमने इसमें थोड़ा डालना है, क्योंकि बाद में हमने इसमें चिकन क्यूब भी डालना है। ठीक है, तो उसमें भी हल्का सा साल्ट तो होता ही है, तो इस वजह से साल्ट हमें बिल्कुल कम डालना है। बाद थोड़ा सा असी पा लेना ओरिगेनो, खुशबू वास्ते दी खुशबू जी बड़ी बेहतरीन है, तो इंज लगता जिन पिज़्ज़ा खाने पे। तो मैं बहुत वड्डी गप मार दी है। तो उस तो बाद ही थोड़ी जी असी काली मिर्च पा देनी है, तो थोड़ी जी असी पेपरिका पाउडर पा देनी है, निक्की चुटकी चुटकी बाड़ी असी 2 चीज़ां पानियां ने, क्योंकि साडा मिक्सचर जिहड़ा है उन्ना ज़्यादा नहीं है। तो उस तो बाद जी हाफ तो भी थोड़ी जी असी चिली फ्लेक्स पा लेनी है, तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस डाल लेना है, 1 टेबल स्पून चिली सॉस डाल लेना है, और बस जी ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल के तो हमने इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। तो फिर असी इनू दम ते ला देना तकरीबन 10 मिनट आस्ते, ताकि जी सब्जियां ने अच्छे तरीके गल गुल जान। आफ्टर 10 मिनट्स से देखें हमारी सब्जियां गल गुल गई हैं। अब हम इसको हल्का सा मिक्सअप करेंगे और ठंडा होने के लिए इसको साइड पर रख देंगे, क्योंकि ठंडा होएगा तो फिर असीं विच देऊं मोमोज़ विच पड़ सकांगे। उन ते गरम गरम तो सारे मोमो ही पिघल जाएंगे बेचारे। अच्छा जी, ए देखो साडा आटा जिहड़ा है वो किन्ने मज़ेदार किस्म दा हो चुकिया है। तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਸਬ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ 'ਚ। कोशिश असीं करनी है कि बराबर के पीसिस च कटिंग होए, लेकिन अगर बराबर की ना भी हो तो फिर कोई गल नहीं, तुहाडे ते किहड़ा केस हो जाना। अच्छा, उस तो बाद जी असीं थोड़ा थोड़ा करके जिहड़ी है ना वो पेड़ियां बना लैनियां ने, छोटियां छोटियां पेड़ियां। तो फिर जी असीं जिहड़ा है ना इंज रखी जानियां ने साइड ते। अच्छा जी, उस तो बाद असीं इहनूं जे ना बेल लैना है। ठीक है, थोड़ा जिहा असीं मैदा जिहड़ा है डस्ट करना है, तो उस तो बाद इहनूं असीं बेल लैना है। बिल्कुल असीं ना इहदी बरीक जी रोटी जिहड़ी है ना बेलनी है, बिल्कुल बरीक जी। तो बहुती असीं मोटी नहीं बेलनी, क्योंकि फिर ना मैदा जो स्टीम करिएगा तो फिर पकेगा नहीं। तो इस तरीके नाल असीं बेल के ना रोटियां साड़ियां इहदियां ते साइड ते रख लेनियां ने। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है इसमें जो है वो मिक्सचर ऐड करने की। तो ये देखिए हमने किस तरीके की रोटी पकड़ी। मिक्सचर इसमें आ सकता है उतना हमने इसमें मिक्सचर ऐड किया, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा।
मैं क्लोज़ भी कर देती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको बंद करना है। तो ये देखें आगे से थोड़ा सा हमने पोटे के बराबर पकड़ना है अपनी रोटी को और पीछे की तरफ ले जाना है, ठीक है। समझ आ गया आपको? अच्छा जी, इस तरीके से हमने इसको जो है ना वो बंद करते जाना तो ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਹਵਾ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਟਾਈਲ ਢੂੰਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। अच्छा जी, इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। उसके बाद ये हमारे पास स्टैंड है जिसमें हमने इसको स्टीम करना है। नीचे हम ऑयल ग्रीस कर चुके हैं तो उसके बाद एक सीक्वेंस के साथ हम अपने मोमोज ऊपर रख देंगे। सीक्वेंस के नाल तो हैड नहीं सन रखेंगे लेकिन चलो जिस तरीके भी रखे जाते हैं रख दो। उसके बाद यहाँ पर हमने पानी एक कप डाला और वो गर्म हो चुका है और जिसको हम 20 मिनट्स के लिए जो है ना वो स्टीम कर लेंगे। अच्छा जी, तो यह देखो 20 मिनट्स हो भी गए ने तो यह साढ़े जो मोमोज ने तो वो बन चुके हैं, सारा कैमरा भी जोड़ा है वो भी महंगा हो चुका है। अच्छा जी, तो फिर असं हूँ की करा कि इन्हों कढ़ लाँगे। बड़े मज़ेदार किस्म के हुए हैं, बड़े मतलब कि ना जूसी किस्म के हुए हैं। तो बस जब इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे। मोमोज़ भी जो हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं क्योंकि ऊपर वाली जो इसकी लेयर होती है वो तो मैदे की होती है ना, तो उसका पकना बहुत ज़रूरी होता है, मिक्सचर तो से पका होता है। तो ये इतने मज़े का तरीके पक चुका था। इसको जी तो अपने बच्चों को बना के दवो जिन्होंने बस ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਵੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਖਾਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਨੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜੀ ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕਦੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।